एक राजा के महल के पास में ही एक वाटिका बनी हुई थी और उस वाटिका में एक अंगूर की बेल भी थी। अंगूर लगते थे। चाह थी माली की कि जब अंगूर पक जाएं तो मैं राजा को खिलाऊं। माली उसे सींचता, उसकी देखरेख करता, पर जब अंगूर जैसे जैसे पकता एक चिड़िया आती और उसे खा जाती, और केवल उसे ही न खाती, वे दूसरे अंगूरों को भी काट काट करके नीचे गिरा देती। माली बड़ा परेशान। माली ने एक दिन राजा से कहा, राजन, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अपनी वाटिका में जो अंगूर लगते हैं मैं आपको खिलाऊं, पर क्या करूं? एक चिड़िया आती है और पके अंगूर जैसे ही थोड़े पकते हैं उन्हें खा जाती है, और भी दूसरे अंगूरों को खराब करके काट करके नीचे डाल देती है। राजा ने कहा कि जब हम बड़े बड़े शत्रुओं से न घबराए, बड़े बड़े विपत्तियों से नहीं घबराए और बड़ी बड़ी समस्याओं का हमने समाधान किया, तब एक छोटी सी चिड़िया की क्या बिसात कि वे हमारी अंगूर की बेल को काटे, अंगूरों को काटे और अंगूरों को हमारे तक न खाने दे। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा कि तुम जाओ, उस चिड़िया को हम स्वयं देखेंगे। राजा महल से ही ध्यान रखता कि किस समय पर चिड़िया आती है। बस वे 2-4 दिन जब उसने निरीक्षण किया और उसे समय का पता चला तो वह छुपकर बैठ गया, अंगूर की बेल में छुपकर बैठ गया। जैसे ही चिड़िया अंगूरों के पास खाने के लिए आई, राजा ने उसे झट से पकड़ लिया। फिर क्या था? राजा ने कहा कि तुम्हें मृत्यु दंड तो मिलेगा, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने जो अपराध किया है वह क्षमा के योग्य नहीं है। चिड़िया कहने लगी, महाराज, आप मुझे न मारें तो मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताऊं। तब राजा ने कहा कि ठीक है, बताइए, यदि सचमुच में ज्ञान की बातें हुई तब मैं आपको नहीं मारूंगा। तब चिड़िया ने कहा कि राजन, पहली बात, जब भी आप किसी शत्रु पर चढ़ाई करते हैं और शत्रु यदि आपके से युद्ध हार जाए, तब शत्रु को छोड़ना मत, नहीं तो वह और भी घातक बन करके आपके ऊपर दोबारा प्रहार करेगा। राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक है, यह बात आपकी मानने योग्य है और इस बात को मैं सदा ध्यान में रखूंगा। तब चिड़िया ने कहा कि आप किसी भी परिस्थिति में जब आपसे कोई बड़ी से बड़ी यदि गलती हो जाए तो उस पर आप अपना चित्त को उदास न करना, यानी उस बात में बार बार में दोहरा कर अपनी विपत्ति को न बढ़ाना,
और आगे अपना कार्य करते रहना। उस पर बार बार में पश्चाताप करने से आपका आगे का जो साहस कार्य करने का है वह छूट जाएगा। तब राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी ज्ञान की बात है, मैं इसको सदा स्मरण रखूंगा और आगे से बीती हुई बातों पर किसी भी प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं करूंगा। तीसरी बात, अब चिड़िया कहने लगी कि राजन, विपत्ति में जो व्यक्ति काम आता है उसे ही आप अपना सच्चा मित्र समझे, और विपत्ति में जो काम नहीं आता उस पर विश्वास न करें। तब राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी ज्ञान की बात बताई, अब इससे बेहतर ज्ञान की बात क्या हो सकती है। तब राजन ने कहा कि जल्दी जल्दी अब चौथी बात मेरे को और बताएं। तो चिड़िया कहने लगी कि महाराज, आपने मुझे इतना कसकर पकड़ रखा है, मेरे मुख से आवाज भी नहीं निकल रही, आप मुझे थोड़ा श्वास तो लेने दे, मेरा श्वास अटक रहा है। तब राजा ने अपने जो हाथ से पकड़ रखी थी उस हाथ को ढीला कर दिया। ढीला करते ही चिड़िया झट से उड़ी और डाल पर जाकर के बैठ गई और कहने लगी कि राजन, मेरे पेट में 2 हीरे हैं, यदि यह बात मैं आपको पहले बताती तो आप मुझे अवश्य मार करके उन हीरों को प्राप्त कर लेते, परंतु अब मैं आपकी पकड़ से बहुत दूर चली गई हूं, अब आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। तब राजा ने कहा कि आपने मुझे जो बातें ज्ञान की बताई हैं, इससे बढ़कर और कोई हीरा हो ही नहीं सकता। आज से मैं तुम्हारी बताई हुई बातों पर अमल करूंगा, मेरे लिए तो यह बातें हीरे से कम नहीं है। दोस्तों, यह दृष्टांत मैंने आपको किस लिए बताया? एक तो हम अपनी आधी से ज्यादा शक्ति बर्बाद कर देते हैं, हमेशा पीछे की बातों को सोचते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, अब क्या होगा, ये नुकसान हो गया, ये काम नहीं बना, तो उसी में हम उलझ कर रह जाते हैं। आज से एक नियम बनाएं कि बीत गया सो बीत गया, वह कभी लौट कर आने वाला नहीं है। दूसरे, जो ज्ञान की बातें, जो भी जहां से कोई ज्ञान मिलता है, हमें उन ज्ञान को ले लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। जब तक हम किसी ज्ञान पर अमल नहीं करेंगे तब तक वह ज्ञान केवल कागजी ज्ञान है, कागज तक सीमित है। हमारे तक उसका प्रभाव तभी आएगा जब हम उसे व्यवहार में लाएंगे। दोस्तों, यह 2 बातें ही यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अपने जीवन में कभी पीछे नहीं रहेंगे। आपने करना क्या है, बस ये बात मैं आपको बताऊं। इससे पहले आप कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव अब कुछ तो लिख ही दे। वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, बस आपने करना क्या है,
जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले एक ही बात याद किया करें, बोला करें कि बीत गया सो बीत गया, अब आगे बढ़ूंगा, मैं रोजाना आगे बढ़ूंगा और मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करूंगा। एक ही वाक्य यदि आप याद कर लेंगे तब आप रोजाना यह वाक्य बोलेंगे, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपका कार्य कभी नहीं रुकेगा। अब उसी बात को हम स्मरण फिर से कर लेते हैं कि केवल ज्ञान को ज्ञान तक शब्दों में सीमित नहीं रखना है, उस पर अमल करना है, उस पर चलना है। हम केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। हमने रोजाना एक बात को बोला कि बीत गया सो बीत गया, अब मैं रोजाना आगे बढ़ूंगा और अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। इसके लिए अब आप जो भी कार्य करेंगे, जिसमें भी मन लगाएंगे, वह कार्य शीघ्र बनने लगेगा। क्योंकि जब आप बीती हुई बातों को छोड़ देंगे तो आपकी 50-60% एनर्जी बच जाएगी। जो हम एनर्जी वेस्ट कर देते हैं यह सोच सोच करके कि ओहो ये क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरे साथ तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इन बातों को सोच सोच करके जो हमारी शक्ति नष्ट हो जाती थी वह सारी शक्ति हमारी बचने लग जाएगी। और ये शक्ति अब हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे को नित्य नई प्रेरणा देगी और हम जो कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यह पहली सीढ़ी है। यदि इस सीढ़ी के पहले पायदान पर आपने पैर रख दिया तो अवश्य ही आप ऊपर की सीढ़ी भी प्राप्त करेंगे और आपको आपके रास्ते से, आपकी मंजिल से कभी कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि इसे किस दिन से शुरू करें, कितने दिन करें। दोस्तों, जो भी चीजें हुआ करती हैं वो इस प्रकार की जो ज्ञान की बातें और जो अपनाने की बातें हैं उनके लिए दिन देखने की जरूरत नहीं, रोजाना कर लिया करें। और फिर रोजाना हम और कुछ भी तो बोलते रहते हैं, ध्यान हमारा और जगह भी तो भटकता है। बस एक लाइन है बोलनी है, रोजाना बोल दिया। हाँ, किसी दिन याद ना रहे तो कोई बात नहीं, उसके लिए चिंता भी ना किया करें। दोस्तों, छोटी छोटी टिप्स हुआ करते हैं, हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे को अपनी मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो कर लें, घंटी को दबा के आल को दबा दें, इतना सा ही तो है। शेयर करना आता है तो कर दें किसी को शेयर। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।